हेलो एवरीबॉडी, क्या हालचाल है? कैसे हो सभी? मस्त हो? चलो, होने भी चाहिए। होप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। नहीं चल रही है तो अपन चला देंगे। अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन? डिस्काउंट पढ़ रहे हैं। डिस्काउंट की 2 क्लासें अपनी हो चुकी है। तीसरी क्लास आज की क्लास में अपन डिस्काउंट की प्रैक्टिस खत्म कर देंगे। जो भी रिसेंटली की एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनको अपन डिस्कस कर रहे थे, जो अभी की एग्जामों में पूछे गए हैं। ये खत्म होने के बाद अपन ने परसेंटेज पढ़ लिया, प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया और डिस्काउंट पढ़ लिया। तो अभी क्या बाकी रह गया अपना? इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट? पढ़ाई वाला नहीं, ब्याज वाला पढ़ेंगे। उसको भी इंटरेस्ट के साथ, जैसे अपन ने प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट प्रतिशत इंटरेस्ट से पढ़ा है ना, वैसे इंटरेस्ट को भी अपन इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। उसमें डबल इंटरेस्ट लाएंगे। धीरे धीरे एनर्जी को बढ़ाना है, न कि कम करना है। देखो, स्टडी के मामले में ग्राफ है ना, ऐसे चलना चाहिए। ऐसे 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 इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए, आपका एनर्जी लेवल बढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऐसे स्टार्ट हो जाए आपका ग्राफ कि शुरुआत में तो एनर्जी इतनी थी, जब जब एग्जाम आती है तब इतनी हो जाए। नहीं, शुरुआत में एनर्जी ये रहनी चाहिए। पढ़ते 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 एनर्जी एकदम बूस्ट हो जानी चाहिए, यहाँ पहुंच जानी चाहिए एग्जाम तक। तभी आपका क्या होता है, कंपटीशन क्लियर होता है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ अपन। तो क्या हुआ? मजा नहीं आया इसका? तो इसका ही ले लेते हैं अपन। चलो देखो, क्या बोला गया है? कोई व्यापारी अपने माल पे लागत मूल्य में 10% अधिक अंकित करता है। अंकित मूल्य में 10% का बट्टा देता है, फिर भी उसको 10% का लाभ चाहिए। उसको डिस्काउंट भी देना है और लाभ भी लेना है। तो कितना अंकित मूल्य अधिक अंकित करें अपन कि दोनों काम हो जाए अपना। ये जी आपका सीपी, ये एमआरपी, ये एसपी। कितना लाभ चाहिए अपने को? 10%। मतलब 100 रुपए की वस्तु है, उसको 110 में बेचना है। डिस्काउंट दे रहे हैं 10% का, तो मतलब एमआरपी के कितने में बेच रहे हैं अपन? 90 में। तो एमआरपी के 90 बराबर कितने हो गए? 110। तो एमआरपी बराबर टोटल एमआरपी हो गई कितनी? 110 बट्टे 90 गुणा 100। यही अंकित करेंगे। जीरो से जीरो चला जाएगा। कितने आ गए? कितने आ गए? कर लो मल्टीप्लाई। 1100 हो गए ना। 1100 बट्टे 9, तो कितने बार चला गया भाग? एक बार चला गया। 10% का बट्टा देने के उपरांत भी अधिक, तो वो तो कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है, हाँ। एक बार। शेषफल कितने बच गए अपने पास? 2, 20। 20 में कितने बार चला गया? 2 बार। शेषफल कितने बच गए अगेन? 20। 122.2222, ये चलता ही रहेगा। ठीक है, तो इसको 2/9 भी लिख लेंगे। तो एमआरपी कितनी अंकित करेंगे? 122.2/9। ये एमआरपी अंकित करेंगे अपन। तो अधिक कितनी कर देंगे? 100 रुपए की वस्तु पे कितने लिखने पड़ेंगे? 122.9। तो अधिक कितने करेंगे? 22 सही 2/9। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपने माल की बिक्री कीमत लागत से 20% अधिक निर्धारित करता है। चलो जी, एक दुकानदार है, ये सीपी है, वो एमआरपी से पहले 20 रुपए अधिक लिख के कर देता है। 100 रुपए का इसका क्रय मूल्य है, एमआरपी 120 रुपए लिख देता है। एमआरपी कितना लिख देता है? 120 रुपए। वह उस पर 30% का छूट देता है। चलो जी, डिस्काउंट दे दिया इसने कितने का? 30% का। डिस्काउंट कितने का दिया है? 30% का। कितने हो गए 120 के 30%? 36। 120 में से 36 गए तो 80। 80 और 4 84। 100 रुपए की वस्तु को कितने में बेचना पड़ा इसको? 84 रुपए में। तो कितने का लॉस हो गया अपने को? 16 का। कितने का? 16 का। कितने पे? 100 पे। प्रतिशत लगाएंगे तो गुणा 100। 100 से 100 खत्म, तो क्या हो गया? 16% का लॉस हो गया। क्या हो गया? 16% की हानि हो गई। क्लियर है सभी को? क्लियर है? चलो, एक व्यापारी लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। नगद देने पर उपभोक्ता को 10% की छूट दे देता है। प्रतिशत निबल लाभ कितना हुआ? उसको एक्चुअल में जो लाभ है वो कितना हुआ? यह बोला है जी कि 100 रुपए की वस्तु थी, 30 रुपए अधिक अंकित कर दिए। कितने कर दिए? 130।
अब अगर आप इसको कैश में भुगतान कर देते हो, तुरंत ही दे देते हो, तो 10% की आपको छूट दे देता है। 130 पे 13 की छूट दे दी तो कितने में बेच दिया? 117 रुपए में। तो कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो गया? 17% का। कितने का हो गया? 17% का। कोई व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ये लो जी, 100 रुपए की वस्तु है, उस पे कितने लिख दिए? 120 रुपए। वह अपने ग्राहकों के अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है। 8% का इस पे क्या कर देता है? डिस्काउंट कर देता है। कितने का? 8% का। तो लाभ प्रतिशत बताओ। 120 का 8% कितना होता है? 12 अंट्यों कितने होते हैं? 96। 12 अंट्यों कितने होते हैं? 96 ही होते हैं ना। ओह सॉरी, फिर में वो भयंकर प्रॉब्लम हो रही। तो 9.6 रुपए की इसने क्या कर दी? इस पे छूट दे दी। तो इस वस्तु को बेचा कितने में? 110.4 में। तो इसका जो प्रॉफिट प्रतिशत है वो कितना हो गया? 10.4%। कितना हो जाएगा? 10.4%। कितना हो जाएगा? 10.4%। क्लियर है सभी को? एनीबॉडी एल्स? क्लियर है सभी को? चलो, एक व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से, अब तो ये कर लोगे, एकदम बच्चों जैसा क्वेश्चन हो गया आपके लिए। आगे बढ़ते हैं अपन, ये भी कर लोगे। एक दुकानदार अपनी साड़ियों का मूल्य लागत मूल्य से इतना अधिक अंकित करता है और उसकी नगद खरीदारी पे इतना का क्या कर देता है? डिस्काउंट दे देता है। तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 8% का। ठीक है। एक दुकानदार ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर, सेम वही क्वेश्चन है, तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। चलो जी, ये देखो, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर उसकी लागत कीमत से दुगुनी है। अंकित कीमत है, उस पे लागत मूल्य से दुगुनी है। देखो, यदि 15% लाभ प्राप्त करना हो तो कितने प्रतिशत की छूट देनी होगी? देखो जी, अगर सीपी 100 है तो एमआरपी इस पे लिखी हुई है 200 रुपए। अब ये बोल रहे हैं कि मेरे को ज्यादा डिस्काउंट वो नहीं चाहिए, प्रॉफिट नहीं चाहिए, मेरे को ओनली 15% का प्रॉफिट चाहिए, बाकी मैं डिस्काउंट दे दूंगा आपको। तो कितने में बेच देगा इसको? 115 में। 15% का प्रॉफिट तभी होगा। तो डिस्काउंट ये दे कितना रहा है? टोटल डिस्काउंट कितने रुपए का दे रहा है? 85 रुपए का। कितने पे? 200 पे। प्रतिशत लगाएंगे तो गुणा 100। 0 से 0 चले गए 2। 85 में 2 का भाग दे दो तो 40 और 2 42। 42.5। कितने की छूट दे रहा है? 42.5% की छूट इन पे दे रहा है। एक व्यापारी किसी वस्तु का क्रय मूल्य 10% अधिक अंकित करता है। बेचते समय वह कुछ बट्टा देता है, उस पर 1% की हानि होती है। सेम टू सेम ये क्वेश्चन अभी अपन ने कर चुके हैं। क्या ये क्वेश्चन किया हुआ है? 10% आंसर आएगा इसका, है ना? रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं। एक व्यापारी वस्तुओं पर लागत कीमत से 20% अधिक अंकित करता है, फिर वह कुछ छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। तो छूट की दर क्या होगी? देखो जी, 100 रुपए की वस्तु है, उस पे कितने अधिक अंकित कर रहा है? 20%, मतलब 120 रुपए लिख रहा है। इस पे ये कुछ डिस्काउंट दे देता है और उसको कितना लाभ हो रहा है? 8%, मतलब 108 रुपए में बेच रहा है। तो छूट दी कितने की इसने? 12 रुपए की। कितने पे? 120 पे। प्रतिशत लगाएंगे तो क्या कर देंगे? गुणा 100। 0 से 0 चला गया, 12 से 12 चला गया। आंसर क्या आ जाएगा? 10%। क्या आ जाएगा? 10%। इट इज क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? एवरीबॉडी? चलो, नहीं है? किसी शोरूम पर एक वस्तु की सूची मूल्य इतना रुपए है, यदि वह 20% और इतने की 2 क्रमिक छूटों में बेची जाती है तो उसका शुद्ध विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो, यहां से निकालने के 2 तरीके हैं अपने पास। या तो ऐसे निकाल दो कि भाई 2000 पे क्या किया, पहले किसकी छूट थी? 20% की। कितने हो गए? 400। तो मतलब कितना आ गया? 1600। 1600 पे अब किसकी दे दी? 10% की। तो कितना आ गया? 160। 160 कम किए तो कितना आ गया? 1440 रुपए। कितने आ गए? 1440 रुपए। कितने में दे देगा वो दुकानदार उसको? 1440 रुपए में दे देगा।
अगर आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है तो सीधा सपाट 100 मानो, मान लो उसका एमआरपी कितना है 100 है, इस पे 20% का ऑफ दिया तो कितना आ गया 80, इस पे अगेन कितना ऑफ दिया 10 तो कितना आ गया 72। देखो 100 बराबर कितने दे रखे हैं अपने को 2000, तो एक बराबर कितने आ गए 20, तो 72 बराबर गुणा 20, 72 दूनी 144, एक जीरो इधर से उठा के इधर पटक दो तो कितना आ गया 1440। तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा 1440। ठीक है, किसी वस्तु को बेचने के लिए उसका अंकित मूल्य 240 रुपए रखा है। यदि अंकित मूल्य पर इतने की छूट और फिर इतने की छूट दे दी जाए तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है, बार बार एक ही एक क्वेश्चन करने में मजा तो अपने को आएगा नहीं, टाइम वेस्ट अपने को करना नहीं है, अभी एग्जाम नजदीक आ रही है। सेम वही क्वेश्चन है, कर लोगे। इसमें 3 छूट दे दी है, बस वही है, और क्या दिक्कत है। एक मेज पर 20% की छूट और 10% की छूट पर सूचीबद्ध है। यदि नगद भुगतान पर 5% की छूट और दे दी जाती है तो मेज की नगद कीमत क्या होगी। देखो इसमें है ना, मेज के जो एमआरपी है ना वो शुरुआत वाली वो लिखी हुई नहीं है, कोई बात नहीं, आप 100 मान के कर लेना, वैसे भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में डेटा मिसिंग है थोड़ा सा, शायद तक 300 या 400 रुपए होनी चाहिए, मेज की कीमत लिखी हुई वो लिखी हुई नहीं है। चलो, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% का भट्टा देकर इतने रुपए में बेचा जाता है। वस्तु पर अंकित मूल्य क्या था भाई, 14% का भट्टा दे दिया तो उस वस्तु को अपन ने बेचा कितने में होगा 86 में, 86 में बेचा है। 86 बराबर कितने 387, तो एमआरपी 100 होगा, 100 बराबर या मतलब मैं यहाँ एमआरपी बोल दूं तो कितना आ जाएगा 387 बट्टे 86 इंटू 100। इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना तो वो जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। अगर करना चाहो तो किस संख्या से डिवाइड हो रहे हैं ये 7 लगभग कितनी बार भाग जाएगा इसका, मेरे हिसाब से 832, लगभग 4.5 बार भाग जाएगा इसका, 4.5 बार भाग जाएगा। तो इसको 100 से गुणा करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 450। एक बार बाकी आप कैलकुलेशन करके देख लेना इसकी। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि उस वस्तु को उसे 108 रुपए प्राप्त होते हैं तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखो मान लो वस्तु 100 रुपए की थी, इस पे कितने की छूट दी इसने, पहले 20% की तो 80 में आ गई, फिर अगेन छूट दे दी 10% की तो कितने में आ गई 72 रुपए में आ गई। और ये बोला है कि छूट देने के बाद उस वस्तु का मूल्य कितना हो जाता है 72 बराबर कितने हो गए 108, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 108 बट्टे 72 और गुणा 100, क्योंकि अपन ने 100 माना है तो गुणा 100 कर दो। कितने बार भाग जा रहा है सभी में, इनमें जा रहा है किसका 18 का भाग जा रहा है ना, 18 छिक्के 108 और 18 चौक 72, तो इधर से कितना आ गया 25, 25 छिक्के कितने होते हैं 150, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना आ जाएगा 150 रुपए। ठीक है, चलो एक दुकानदार एक रेडियो के अंकित मूल्य इतने पर इतने की प्रारंभिक छूट के बाद इतने इतने ये देता है, इतने में बेच देता है, तो क्या होगा। देखो सीधी सी बात है, सेम वही है। मान लो एमआरपी कितना है 100, इस पे कितने की छूट दे दी 20 की, फिर इस पे 20 की छूट दी तो कितना आ गया 80। अब 80 पे वापस कितने की छूट दे दी है 12% की, 12% कितने होते हैं 80 के 8 और 9.6, 80 में से 9.6 गए तो 70.4, 70.4 बराबर कितना है 704, तो एक बराबर कितना आ गया 10, तो रेडियो का एमआरपी इंटू इसको कर तो कितना आ गया 1000, कितना आ जाएगा 1000। अब देखो अपन इस तरीके से क्यों करते हैं इस क्वेश्चनों को, और कोई ट्रिक वगैरह सूत्र से क्यों नहीं कर सकते, क्या ये सूत्र से आंसर आना पॉसिबल नहीं है? मैं भी बोल रहा हूं इसका आंसर सूत्र से आ जाएगा, आप डायरेक्ट कर भी दोगे, लेकिन एग्जामिनर ने यह पूछ लिया आपको कि पहली छूट कितने रुपए की दी गई और दूसरी छूट कितने रुपए की देगी, तो कहां से निकालोगे बताओ मुझे।
कोई है ऐसा जीनियस स्टूडेंट जो बता देगा कि मैं सर ऐसे निकाल दूंगा सूत्र से? तो देखो अपन इसलिए करते हैं, देखो यहाँ पे 20 रुपए की छूट दी थी अपने अकॉर्डिंग, और यहाँ पे ये अपन एक की वैल्यू कितनी है 10, तो मैं यहाँ से बोल दूंगा कि पहली छूट अपने को 200 रुपए की दी थी, दूसरी छूट अपने को 96 रुपए की दी है। और अगर पूछ लिया जाए टोटल छूट कितने रुपए की दी है, तो टोटल छूट 200 और 96। ये तो अपन ने निकाला, अगर नहीं निकालते तो इससे भी डायरेक्ट निकाल देते कि अपन ने टोटल 29.6 की छूट दी है, एक इसको गुणा कर देंगे 2 से, कितना आ जाएगा 296। तो एक क्वेश्चन के अपने को सारे आंसर आने चाहिए। समझ गए बात को? यही कंसेप्ट अपन क्यों अपनाते हैं, वो इसलिए ही अपनाते हैं कि एग्जामिनर का पता नहीं कब मुंह खिसक जाए, कब कैसे क्वेश्चन एग्जाम में डाल दे। ठीक है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को इतने का बट्टा दिया जाता है, एक व्यक्ति ने इतने रुपए में खरीदी, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? सेम वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। 100 रुपए की वस्तु है, उस पर कितने की छूट दे दीजिए? 2.5% की दे दी, तो मतलब 97.5 रुपए में इसको बेच दी। 97.5 बराबर दे रखे हैं आपको 39, तो 100 बराबर निकालने, तो 100 बराबर निकाल दो 39/97.5 गुणा 100, यही करेंगे। ये बिंदु हटाएंगे तो इधर एक बिंदु और चिपका देंगे। दोनों में किसका भाग जा रहा है? 25 का भाग जा रहा है, तो 25 का दे दो। इसमें 4 40 बार चला गया, और इसमें कितनी बार चला गया? 39 बार चला गया। 39 से 39 खत्म हो गए, बाकी सारा सब कुछ खत्म हो गया, तो 40 आंसर आ गए। समझ गए बात को? कोई कुछ हार्ड है? कुछ भी नहीं है। अगर आप कंसेप्ट से करोगे एकदम इजी वे में होता जाएगा, निकाल लोगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन अब देखेंगे ही नहीं अपन, ज्यादा कर लिए, बहुत प्रैक्टिस कर लिए। देखो, किसी घड़ी का अंकित मूल्य इतने रुपए है, एक विक्रेता उसे 2 क्रमिक वस्तुओं में इतने रुपए में खरीदता है, जिसमें से एक 10% है और दूसरी अपठनीय है, मान लो अपने को पता नहीं है, तो दूसरी छूट आपको बतानी है। सॉरी, थोड़ा सा पैर में दर्द हो रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपए है जी, ये लो जी, 1000 रुपए की एमआरपी वाली घड़ी थी। आप किसी को गिफ्ट करने गए घड़ी, अब आपको सबसे पहले बोल दिया जी कि मैं आपको कितनी छूट दे रहा हूं, 2 छूट दूंगा, और फाइनली आपको 810 रुपए में वो घड़ी आपको मिल जाएगी। यही बात बोली गई। पहली छूट आपको दी है कि उसने 10% की छूट दी है, तो पहली छूट देते ही आप बोलोगे कि 900 रुपए बन गए। अब अगली छूट आपको पता नहीं है, तो अगली छूट निकालनी है। देखो, 810 रुपए में फाइनली आपको मिल रही है 900 रुपए वाली चीज, तो कितने की छूट मिली? 90 की। कितने पे? 900 पे। प्रतिशत लगाएंगे तो क्या कर देंगे? गुणा 100। 2 बिंदु से 2 बिंदु चले गए, 9 से 9 चले गए, बच गए जो बच गए वो 10। तो जो आपकी अपठनीय छूट थी वो कितनी है? 10%। कितनी है? 10%। सेम वैसा ही है, बताने की जरूरत नहीं है, कर लोगे। ठीक है, एक पंखे का सूची मूल्य इतने रुपए है, शुद्ध मूल्य इतने रुपए आ जाए। देखो जी, सेम वैसा ही है। चलो एक बार और बता देता हूं। 1500 रुपए एमआरपी वाली कोई पंखा है, इस पे एक छूट दे दी गई है आपको 20% की, मतलब 300 रुपए। 1200 रुपए में पंखा आ गया जी आपके पास। अब एक छूट और दे दी जाती है और शुद्ध मूल्य बनता है आपका 1104 रुपए। कितने रुपए की छूट मिली है आपको यहाँ से? 96 रुपए की। कितने पे? 1200 पे। प्रतिशत लगाएंगे तो क्या कर देंगे? गुणा 100। 2 0 से 2 0, 12 8 96, कितना आ जाएगा? 8%। समझ गए बात को? सेम वही है। अब इस टाइप के ज्यादा नहीं करेंगे, अब थोड़ा यहाँ से आगे बढ़ेंगे, नहीं तो यहीं रह जाएंगे। आज क्लास को खत्म करना है। सेम वही है क्वेश्चन। चलो, वस्तुओं को कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया जाए कि 20% की छूट के बाद भी उतनी राशि वापस आ सके जितनी की छूट से पहले थी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया है। क्या बोला गया है? देखो, वस्तुओं पर कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया जाए कि 20% की छूट के बाद भी उतनी राशि वापस आए कि जितने क्या थी? पहले थी। पहले कितनी थी? मान लो 100 रुपए की वस्तु थी। अब एमआरपी यहाँ पे कुछ देखना पड़ेगा अपने को, मतलब उतनी आ जाएगा। मतलब ये है कि अगर उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों क्या हो जाए? सेम हो जाए, तो यहाँ पे 100 हो जाए। तो 20% की छूट के बाद भी तो एमआरपी का
80% बराबर कितना है आपके पास 100, तो एमआरपी कितनी आ जाएगी 100/80 गुना 100। 0 से 0 चला गया, 0 से 0 क्यों, इस इधर 5 इधर 4, 500 में 4 का भाग दिया तो कितना आ गया 125। तो एमआरपी अपनी कितनी है 125 रुपए। तो कितनी अधिक अंकित की है 25, प्रतिशत लगाएंगे बट्टे 100 गुना 100, तो कितना आ गया 25%। छूट का अधिकतम प्रतिशत क्या है कि कोई व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर दे सकता है जिससे उसे कोई लाभ या हानि न हो, जबकि उसने अपनी वस्तु पर 40% अधिक मूल्य अंकित कर रखा है। देखो जी, वस्तु है 100 रुपए की, लिख कितने रखे हैं 140 रुपए लिख रखे हैं उसने, और यह बोल रहा है कि कुल मिला के मुझे वापिस 100 रुपए में बेचने, क्यों, न तो मुझे लाभ चाहिए न हानि, तो मैं कितने डिस्काउंट दे सकता हूँ। तो डिस्काउंट कितने रुपए का देगा ये 40 रुपए का, कितने पे 140 पे, प्रतिशत लगाएंगे तो क्या कर देंगे गुना 100, एक बिंदु से एक बिंदु उड़ गया 400 बट्टे 14, कितना हो गया 14 42 होते हैं, तो 14 दूनी 28, 2 बार चला गया। शेषफल आपके कितने बच गए 12 120, तो कितने बार चला गया 8.5। कितने की छूट देनी पड़ेगी 28.5% की आपको क्या करना पड़ेगा छूट देनी पड़ेगी। एक दुकानदार किसी पुस्तक पर छपे मूल्य पर 10% की छूट के साथ पुस्तक को बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात क्या होगा। मान लो 100 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य है, एमआरपी अपने को पता नहीं है, अभी निकाल लेंगे, और कुछ डिस्काउंट देने के बाद भी ये कितना लाभ अर्जित कर रहा है 12% का लाभ कमा रहा है, मतलब 112 रुपए में इस वस्तु को या इस पुस्तक को बेच रहा है जी। छूट दे कितना रहा है 10%, मतलब एमआरपी का 90% बराबर कितना है 112। तो एमआरपी कितनी हो गई इसकी 112/90 गुणा 100। 0 से 0 चला गया, इधर से आ गए 3 और इधर से कितने आ गए 112 में 3 का भाग नहीं जा रहा ना, जा रहा होगा ना, सॉरी 9 का ही जा रहा है ना डायरेक्ट, 3 क्यों करना है अपने को, तो 9 का ही जा रहा है ना डायरेक्ट। 12 निमे 112 होते हैं क्या, नहीं सॉरी 12 निमे तो 108 होते हैं। कितने बार चला गया, कितने बार चला गया, 1 से 2 नहीं, 9 का तो नहीं जा रहा है डायरेक्ट, है ना, 9 का नहीं जा रहा है, 4 का भी इसमें नहीं जा रहा है, तो कोई बात नहीं 1120/9 यही होगा, एमआरपी यही आएगा। और इधर इसका क्या है, दोनों का रेशियो बना दो, तो दोनों को किससे मल्टीप्लाई, देखो सीपी रेशियो एमआरपी, इनका ही तो रेशियो निकालना है अपने को। तो सीपी कितना है 100, एमआरपी कितना है 1120/9, 9 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इधर से 9 उड़ जाएगा, इधर से 900 बन जाएगा, 1 0 से 1 0 बन जाएगा, तो 90/112 है क्या ऐसा ऑप्शन। अच्छा ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, इनके 2 का तो भाग जा रहा है ना दोनों में, तो कितना आ गया 45 और इसका कितना आ गया 56, तो 45/56 क्या आ जाएगा 45/56। समझ गए बात को, क्लियर है। एक्स ने कोई मत 10% छूट पर खरीदा और वाई को 10% के लाभ पर बेच दिया। अंकित कीमत और उस कीमत जिस पर वाई ने खरीदा था का अनुपात क्या होगा। देखो एक्स ने कोई वस्तु है वो 10% की छूट पे खरीदी, देखो एक्स के लिए बात कर रहे हैं अपन, ये सीपी, ये एमआरपी और ये एसपी, ठीक है। इसने क्या किया, कोई वस्तु को 10% की छूट पे खरीद लिया, इधर से, इसका भी इधर एमआरपी था, कोई छूट पे खरीदा, मतलब 100 रुपए की वस्तु थी, इधर इसको कितने में खरीद लिया इसने 90 में खरीद लिया, और वाई को 10% के लाभ पे बेच दिया। बेचा कितने में है 99 में बेच दिया, यही बोला गया है। अब यह बोला है कि अंकित कीमत और वाई के द्वारा खरीदी गई कीमत का अनुपात क्या होगा। तो देखो अंकित कीमत तो क्या है 100 है और खरीदी कितने में है 99 में, तो अनुपात क्या आ जाएगा 100:99, क्या आ जाएगा 100:99।
1000 रुपए के एक बिल, ये तो अपन कर चुके हैं शायद तक, है ना, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। 500 रुपए पर 40% की छूट, उसी राशि पर 36 और 5% की अनुक्रमिक छूट के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो 500 रुपए के 40% कितने हो गए। अब यहां से अपन डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि इतने एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर चुके हैं कि अपने को अब डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर पे पहुंचना है, ज्यादा लिखना नहीं है। चलो 500 के 40% कितने होते हैं, 200 रुपए। अगर एक छूट लेंगे तो अपने को 200 रुपए की छूट मिल जाएगी, लेकिन 36% और 5% की दो, देखो 36% निकालो 500 के कितने हो गए, 30% हो गए आपके 150, 150, और 6% कितने हो गए, 6 पंजे 30, 180। 180 की छूट तो यहां से प्राप्त कर ली, किससे, 36% से। अब 500 रुपए की वस्तु पे 180 की छूट मिल गई है, तो अब वो वस्तु बन गई कितने की, 320 रुपए की। अब 320 पे किसकी छूट चाहिए आपको, 5% की। 320 के 5% कितने होते हैं, 16। तो 16 और 180, 196। अगर आपको ये दोनों छूट मिलती है तो 196 रुपए का ऑफ मिलता है, और ये वाली छूट मिलती है तो 200 का। तो अंतर कितने का आ गया, 4 रुपए का। यदि किसी अंकित मूल्य पर 30% के एक बट्टे तथा 20% और 10% के दो बट्टों के बीच का अंतर, यही तो अपन ने तो डायरेक्ट निकाला, या फिर भी एक बार निकाल लो। 100 रुपए की वस्तु है, उस पर 30 का ऑफ मिलेगा तो डायरेक्ट 30% का ऑफ मिलेगा, लेकिन दो अपने को ऑफ चाहिए, तो इधर से 20 मिलेगा तो 80, फिर और 10% मिलेगा तो क्या, 8। अपने अकॉर्डिंग कितने का अंतर है, 2% का। 2 बराबर कितना दे रखा है, 72, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 36। तो एमआरपी कितना आ जाएगा, 3600 रुपए। समझ गए बात को, क्लियर है। ये तो सेम वही है, 4 निकाल लेना 5 की जगह। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को इस प्रकार अंकित करता है कि उसे 20% का लाभ हो, वह 3/5 वस्तुएं अंकित कीमत पर बेचता है और शेष 20% छूट पर सारे सौदे में उसका 20 लाभ प्रति। देखो एक व्यक्ति है, अपनी वस्तु को इस प्रकार अंकित करता है कि उसे क्या होना चाहिए, 20% का लाभ होना चाहिए। मतलब अगर सीपी 100 है तो एमआरपी वो कितना लिख रहा है, 120, क्योंकि 120 रुपए में बेचना, उसको 20% का लाभ चाहिए होता है, तो इसलिए वो 120 रुपए अंकित करता है। अब यह बोलता है कि वह 3/5 वस्तुएं अंकित कीमत पर बेच देता है। मान लो उसके पास टोटल 5 वस्तुएं थी, सब पे कितने कितने लिख दिया, 120 120 ऐसे लिख दिया। उनमें से 3 वस्तुएं तो वो एमआरपी पे बेचती है, मतलब 360 रुपए में बेचती है, और शेष को 20% की छूट पर बेचता है। अब इस पे 20% की छूट देगा तो कितने की छूट देगा, 24 की। 24 की छूट देगा तो बेचेगा कितने में, 96 में। अब दो वस्तुओं को कितने में बेच रहा है वो, 96 और 96 कितने हो गए, 192 रुपए में। टोटल मिला के उसको रुपए कितने आ गए, 2 6 9 5 हासिल 1 3 और 1 4 और 1 5, 552 रुपए। अब वो टोटल 5 वस्तुएं खरीद के कितने में लाया था, एक के 100 रुपए, तो 5 के कितने, 500। तो प्रॉफिट कितने का हो गया इसको, 52 रुपए का। कितने पे हुआ, 500 पे। प्रतिशत लगाएंगे तो क्या करेंगे, गुणा 100। 2 बिंदु से 2 बिंदु चला गया, इसमें भाग दे दो तो कितनी बार चला गया, 10.4%। तो उसको टोटल जो प्रतिशत हुआ है वो कितने का हुआ है, 10.4% का प्रॉफिट हुआ है। समझ गए बात को, क्लियर है। एक खुदरा व्यापारी किसी थोक व्यापारी से 40 पेन 36 पेनों की अंकित कीमत पर खरीदता है। यदि वह ये पेन 1% की छूट पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो एक व्यापारी है, खुदरा व्यापारी है, जो क्या करता है, थोक में खरीद के ले आता है 40 पेन 36 पेनों की कीमत। मतलब कि पेन तो लाया है 40, लेकिन उनकी कीमत कितनी अदा की है, 36 पेनों की ही कीमत अदा की है। अब ये क्या कर रहा है, प्रत्येक पेन को 1% की छूट पर बेचते। अब मैं ये बोल रहा हूं कि मान लो एक पेन था वो 10 रुपए का था, ठीक है। अब 40 पेन खरीद के लाता तो कितने रुपए लगते हैं उसके, 400। लेकिन उसने कितने में खरीद के लाया है, 360 रुपए में खरीद के लाया है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि
प्रत्येक पेन को 1% की छूट पे बेच देता है। मतलब 100 से कर लो, अपने क्या कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 4,000 रुपए के पेन आने थे, 3600 रुपए में लेके आ गया। अब प्रत्येक को 1 रुपए की छूट पे बेच रहा है, मतलब पेन बेच रहा है कितने में है, 99 रुपए में बेच रहा है। कितने पेन है, 40। तो 40 से गुणा कर देंगे तो कितना आ गया, 9 चौक 36, हासिल 3, 36 और 3 39, 3960 रुपए में वो क्या कर रहा है, पेन बेच रहा है। तो उसका जो ओरिजिनल लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है, 3600 रुपए जेब में लगे थे, आ गए कितने, 3960। तो कितने मिल गए उसको, 360 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कितने पे जी, 3600 पे। प्रतिशत लगाएंगे तो क्या कर देंगे, गुणा 100। 2 बिंदु से 2 बिंदु उठ गए, 36 से 36 उठ गए, बच गए कितना, 1 और 0, तो कितना आ गया, 10%। तो इसका जो प्रतिशत लाभ है वो कितना होगा, 10% का लाभ हो जाएगा। समझ गए बात को, क्लियर है सभी को। एक फुटकर विक्रेता एक चक्की को 15% की छूट में खरीदता है तथा 15% के लाभ से इतने रुपए में बेच देता है। छूट की राशि फुटकर विक्रेता ने थोक विक्रेता से कितने में प्राप्त की थी, मतलब कितने रुपए की छूट प्राप्त की थी। देखो ये जी कोई विक्रेता है, 100 रुपए की एमआरपी वाली चक्की है, उसको 15% की छूट पे खरीद लाता है। मतलब कितने में खरीद लाया, 85 रुपए में खरीद लाया। और 15% के लाभ से इतने रुपए में बेच देता है। 85 के 15, भाई इसकी जेब से तो यही लगे ना, यही लगे। तो इसके लाभ पे कितने में बेच देता। अब इसका 15% निकालो, कितना हो गया, 8.5, तो 10% हो गया। और 4%, सॉरी 5% हो गया इसका, 4.25, 4.25। तो कितना आ गया, 5, 7 और 12, 12.75 रुपए का इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 87 में 12.75 ऐड किए तो कितना आ गया, 0.75, 7 और 8 और 1 9, 97.75 रुपए में बेच दिया। और इसके बराबर आपको दे रखा है कितना है, 1955। तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 1955 बट्टे 97.75 माना कितना था, इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा। नहीं नहीं, अपने को तो 100 का मान पूछा ही नहीं ना, अपने को तो इसका मान पूछा है ना। तो इसको ऐसे नहीं करेंगे, सॉरी इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट ही कर लेंगे। इतना करने की जरूरत ही नहीं है, इस क्वेश्चन को इतना करने की जरूरत ही नहीं है। देखो ये इधर सीपी, इधर एमआरपी और इधर डिस्काउंट के बाद एसपी, यही बनता है। अब ये बोला है कि इसने 15% की छूट के साथ खरीदा और 15% के लाभ पे इसको बेच दिया। मान लो ये 100 रुपए की वस्तु थी और इसको कितने में बेच दिया, 115 में बेच दिया। और छूट कितने की लिए इसने, 15% की। तो 85 बराबर कितने, 85 एमआरपी का 85 बराबर कितने हो गए, 115 बट्टे, सॉरी 85 बराबर है ना, तो एक बराबर, सॉरी 100 एमआरपी निकालेंगे ना, तो अपन तो एमआरपी कितनी आ जाएगी, तो एमआरपी आ जाएगी आपकी 115 बट्टे 85 गुणा 100, यही एमआरपी आएगी। चलो निकाल दो, इधर से आ गए 23, इधर से आ गए 17, तो मतलब आ गया आपका 2300 बट्टे 17। ये क्या आई है आपकी एमआरपी आई है, 2300 बट्टे 17, ये क्या है एमआरपी। इस पे आपने कितना डिस्काउंट लिया है, 15। और ये डिस्काउंट देने के बाद इसको कितने में बेचा है इसने, 1955 में बेचा है। निकालो, इस 115 बराबर कितने हैं, 1955, तो एक बराबर कितना आ जाएगा, लगभग लगभग 5 का भाग दे के देखेंगे पहले। चलो 5 का भाग दे लो, कितनी बार चला गया, 23 बार। और इधर 5 का भाग कितनी बार चला गया, 3, शेषफल बच गए 4, 45, 9, शेषफल 5, 395। अगेन 23 का भाग जा रहा है क्या, एक बराबर कितना आ गया, 23 का भाग जाता है तो एक, शेषफल बच गए कितने, 16, 165, 23 पंजो, नहीं 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 नहीं, नहीं 23, 115, कितने बार चला गया, 7 बार जा रहा है शायद तक। कितने बचे थे, 165, 7 दूने
14 7, हाँ 7 वर्ष जा रहा है ना 17। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई। तो इसको किससे गुणा करेंगे 17 से, तो 2300 रुपए की वस्तु है वो। कितने की है तो छूट और बेची कितने में 1955 में, तो छूट कितने की आ गई 300 और 2300 का 15% कितना होता है 230। 230 और ये कितना हो गया शेषफल कितना बच गया, सॉरी 500 115 115 आएगा ना। तो 345 आएगा इसका आंसर। कितना आएगा 330 नहीं है यहाँ पे 345 होगा। 345 कितना आ जाएगा 345। समझ गए बात को। चलो, एक दुकानदार 30 रुपए अंकित मूल्य वाली एक बैडमिंटन के रैकेट को, सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी अपन करते हैं, तो ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है। इसको देखो, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% का बट्टा देता है, 15 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर एक वस्तु मुफ्त दे देता है, इस प्रकार 35% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य पर क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया गया। देखो करो, देखिए आपके पास 1 मिनट का टाइम है। चलो देखो क्या बोला गया, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% की छूट दे रहा है। देखो 4% की तो यहां से दे ही दे रहा है। इसके अलावा बोला है कि 15 वस्तु खरीद पर एक वस्तु मुफ्त दे देता है, मतलब एक की छूट दे रहा है कितने पे 16 पे। तो 1/16 ये आ गया और 1/25 ये आ गया। तो इसको देखो प्रतिशत में कन्वर्ट कर लो। 1/16 किसका होता है, फ्रैक्शन वैल्यू किसकी होती है 6 सही 1/4%। किसकी होती है 6 सही 1/4% की। तो ये दोनों आपको डिस्काउंट दे रहा है। अब ये बोल रहा है कि ये सब करने के बाद भी आपको क्या, सॉरी, ये सब करने के बाद भी आप ये प्रॉफिट कितना कमा रहा है 35% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो कितना अधिक अंकित किया होगा इसने, कितना अधिक अंकित किया होगा। तो इन दोनों को जोड़ो कितना आ गया। अगर इनका एक क्रमिक बट्टा निकालेंगे फिर उसको 35 में ऐड करेंगे, तो इन दोनों का क्रमिक बट्टा निकालेंगे ना, तो बन के आएगा आपका कितना। देखो निकाल देते हैं अभी। पहले 4%, 100 पे 4%, तो कितना किया 4 तो 96। इसका 96 का 1/16 कितना होता है 18 पंजो 90 और 18 छक्के 96, 6 तो कितने में आ गया 90 में आ गया जी। कितने में आ गया 90 में। किस में, ये डिस्काउंट के बाद आया 90 में। 90 बराबर एमआरपी का, 90 बराबर कितना आ गया 135। एमआरपी का 90 बराबर कितना 135। तो एमआरपी कितनी आ जाएगी 135/90 गुणा 100। 0 से 0 चला गया, 15 निम्मा 135। तो एमआरपी कितनी आ गई 150। तो कितना अधिक अंकित कर रहा है 50%। कितना अधिक अंकित कर रहा है 50%। समझ गए बात को। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, एक वस्तु 15% का बट्टा दिया, दूसरी वस्तु पे 20% के बट्टे के समान है, उन दोनों वस्तुओं का मूल्य हो सकता है। देखो एक पे 15 का छूट दी और एक पे 20 की छूट दी, दोनों का जो मूल्य है ना वो क्या है एक समान है। तो बताओ किसका क्या होगा। तो इसमें तो देखो एकदम इजी है। 15%, 60 का 15% कितना होता है 6 और 3 कितने हो गए 9, और इसका 20% कितना होता है 8। तो ये तो नहीं हो सकता। इसका 15% कितना होता है 12 और 20% कितना होता है 20। सेम ही तो आ रहा है दोनों को, सॉरी 12 20% कितना होता है 12, ये भी 12 सेम आ रहा है। तो यही होगा, बाकी कोई भी आंसर नहीं होगा। समझ गए बात को, क्लियर है। एक थोक व्यापारी
किसी खुदरा व्यापारी को इतने वस्तुएं इतने इतने बेचता है, यदि खुदरा व्यापारी उन्हें उनके अंकित मूल्य पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो, एक थोक व्यापारी है, वो खुदरा व्यापारी को 12 वस्तुएं 9 वस्तुओं के मूल्य पर बेचता है। मैं यही बोल रहा हूँ कि 12 वस्तुएं, मान लो एक वस्तु 10 रुपए की है तो 12 कितने की हो गई, 20 की। वो बेच कितने में रहा है, 90 रुपए में। 9 वस्तुओं के मूल्य के बराबर बेच रहा है। यदि उन्हें अंकित मूल्य पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब ये 12 वस्तुएं खरीद के लाए और 90 में ही खरीद के लाए। अगर वो इसी अंकित मूल्य पे 12 वस्तुएं बेचतेगा तो उसको कितने रुपए मिलेंगे, 120 रुपए। कितने अधिक मिल गए, 30 रुपए। कितने पे, 90 पे। प्रतिशत लगाएंगे तो क्या करेंगे, गुणा 100। कितना आ गया, 0 से 0 चला गया, इधर से इधर वाले 0 से इधर का उड़ा दो, इधर ये 3 हो गया तो क्या आ गया, 33 सही 1/3% का प्रॉफिट। कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3% का प्रॉफिट। समझ गए बात को। सेम वही है। बाकी और कोई लेवल का क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा है। बाकी ये सब सेम वही है जो अपन कर चुके हैं प्रैक्टिस में। कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो छूट रहा हो, इसमें सेम वही है। चलो जी, कंप्लीट है आपका। एक साड़ी 6% छूट लेने के बाद इतने रुपए में खरीदी गई और दूसरी साड़ी 1% की छूट लेने के बाद इतने में खरीदी गई। दोनों वस्तुओं का एक ही लेन देन माना जाए तो छूट का प्रतिशत क्या होगा। देखो, एक साड़ी को 6 रुपए की छूट में खरीदा है और एक को 1% की छूट में खरीदा है। अगर दोनों को लेन देन एक ही माना जाए तो अगर उसका छूट का प्रतिशत क्या होगा। तो अब कुछ लोग दोनों का मिला के 7% मत कर देना डायरेक्ट। देखो, 6% की छूट लेने के बाद कितने में खरीदी है इसने, 6% की छूट ली मतलब 94 में खरीदी। 94 बराबर कितने हैं, 564। तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 564/94 और गुणा 100। इसकी वैल्यू निकाल लेंगे अपन। इस साड़ी की जो मेन कीमत है वो क्या है, वो देखनी पड़ेगी अपन, तभी तो अपन पूरा निकाल पाएंगे ना। चलो, कितना भाग जा रहा है क्या, 24 का तो इसमें नहीं जा रहा, इसका 4 में, इसमें इसका नहीं जा रहा। कैलकुलेशन करो, देखें 9 छक्के 9 पंजे 45 होता है, 9 छक्के 54। 6 से चला जाएगा क्या शायद तक, 6 से चला जाना चाहिए शायद तक। 6 चौके 24 हासिल 2 और 9 छक्के 54 और 2 56। हाँ, 6 से चला जाएगा 6। तो इसका एमआरपी है वो कितना आ गया, 600 रुपये। पहली वाली साड़ी का एमआरपी कितना आया है, 600 रुपये। अब अगर दूसरी वाली का देखना चाहें तो देखो, 1% के ऑफ में खरीदी है मतलब 99 में खरीदी है। 99 बराबर कितने हैं, 396। तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 396/99। तो इसकी एमआरपी कितनी आ जाएगी, 400 रुपये। दोनों साड़ियों की अगर अपन कीमत देखें तो कितने की है, 1000 रुपये की है। दोनों साड़ियों की अगर अपन कीमत देखें तो है कितनी, एमआरपी कितनी है, 1000 है दोनों साड़ियों को मिला के। और दोनों साड़ी अपन मिला के खरीद कितने में रहे हैं, 564 प्लस 396 में। कितने में खरीद रहे हैं, 564 प्लस 396 कितने आ गए, 0 हासिल 1 15 और 1 16 हासिल 1 5 और 3 8 और 1 9, 960 रुपए में खरीद रहे हैं। दोनों साड़ियां 1000 की 960 रुपए में खरीद रहे हैं। कितने की छूट मिल रही है अपने को, 40 रुपए की। कितने पे, 1000 पे। प्रतिशत लगाएंगे तो क्या करेंगे, गुणा 100। 2 बिंदु से 2 बिंदु, ये तीसरी बिंदु से तीसरी बिंदु उठ गई, 4% की क्या आ गई आपको छूट प्राप्त हो गई। सभी को क्लियर है। ये अपनी डिस्काउंट की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। डिस्काउंट मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। फिर भी किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में या डाउट सेशन में पूछ लेना आप कि सर मेरे को इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आ रही है। जो भी क्वेश्चन आए उसका आप जो आपका व्हाट्सएप नंबर दे रखें, इस पर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप क्वेश्चन डाल सकते हो। उसका आपको जैसे मैं फ्री होऊंगा, टाइम मिलेगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
है।